ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਜੋ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਟੈਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 MLA ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ। कांग्रेस ना से संबंधित हूँ। पर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के हवाले बोला कि आप वहाँ पे जाइए। जब मैं पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के पास, चंडीगढ़ में इनका हेड ऑफिस है सुषमा का, कॉरपोरेट ऑफिस, तो उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दी। दिल्ली EOW ने लोकल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दी। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि श्री देवेंद्र पाल सिंह नट ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ खुद को शूट कर लिया, एक लाइव वीडियो बना के। वो उसका ताल्लुक किससे है? वो एक इन्वेस्टर थे और उनके पिताजी का बहुत दबदबा था कांग्रेस में, लेकिन अब उनका स्वर्गवास 5 साल पहले हो चुका था उनके फादर का। इंटेंशनल फ्रॉड 420 का सेक्शन ही हटा दिया गया पुलिस की तरफ से, चार्जशीट के अंदर से, जिसमें कि साफ दिखता है कि आदान प्रदान हुआ है। मेरी वाइफ एक कैंसर पेशेंट है, मेरा बच्चा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरे को उनकी फीस की चिंता खाई जा रही है, मेरे को वाइफ की ट्रीटमेंट की चिंता खाई जा रही है। उनके ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बिल्डर्स ऑफिस में अवेलेबल ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। आमतौर पर आपने सुना होगा बिल्डरों की गुंडागर्दी और प्रशासन की नाकारेपन के बारे में, मगर आज हम उसका लाइव एग्जाम्पल आप सभी के सामने लाए हैं। हमारे साथ विक्रांत गुप्ता जी हैं, जिनके साथ पंजाब में प्रॉपर्टी को लेकर इतनी बड़ी ठगी हुई है जिसकी वजह से वो सुसाइड करने तक पर उतारू है। हाल ही में विक्रांत गुप्ता जी हमसे मिले, झलको दिल्ली से मिले, और उन्होंने अपनी जो भी उनके साथ हुआ है उसके बारे में हमें बताया। हमने उनसे बात करी तो हमें पता लगा कि सुषमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की पंजाब रजिस्टर्ड ये बिल्डर्स फर्म, जो कि लोगों से करोड़ों के इन्वेस्टमेंट लेकर कुछ समय तक उनको अच्छे रिटर्न्स देने के बाद प्रॉपर्टी का जो भी आउटपुट है वो ना देना, यानी कि आपसे पैसे तो ले लेंगे मगर जिस चीज़ के लिए पैसे लिए हैं वो चीज़ ना देना। और उसके बाद जब विक्रांत गुप्ता जैसे उपभोक्ता उनके ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बिल्डर्स ऑफिस में अवेलेबल ही नहीं है। पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं तो प्रशासन, पंजाब पुलिस, इनकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देती है। इनका ये भी कहना है कि पंजाब पुलिस करीब 10 से 15 हज़ार रुपये लेकर कॉल को डाइवर्ट करने का काम भी करती है। आइए पूरी जानकारी हम विक्रांत गुप्ता जी से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या हुआ है पूरी बात बताइए। आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करा, क्या शुरुआत में आप इनसे कैसे जुड़े? हमने 2021-22 में इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, तो उस टाइम कंपनी का बहुत नाम था और हमने काफ़ी सर्वे करने के बाद ही इन्वेस्ट किया था। MCA का डेटा भी चेक किया, सारे टैक्स डिपार्टमेंट्स भी चेक किए, तो सारी रेगुलरिटीज़ पूरी आ रही थी। रेरा में भी पूरी रेगुलरिटीज़ थी। उन्होंने 12% अश्योर्ड रिटर्न पे, हमने 2 दुकानें इनसे 95% पेमेंट प्लान पे ली और कई हज़ारों लोगों ने और भी ली। तो 1-1.25 साल तक ये पैसे देते रहे। उसके बाद हमारे चेक बाउंस होने शुरू हो गए। चेक बाउंस होने के बाद जब खटका लगा तो हम इनके ऑफिस पहुँचे तो इन्होंने हमें एंटरटेन करने से मना कर दिया। जबकि जब हमने यूनिट बाय करे थे तब ये हमें फ्री होटल स्टे, इनके चैनल पार्टनर ब्रोकर हमें दिया करते थे, कहते थे कंपनी की तरफ से हैं। और कई लोगों को इन्होंने हनी ट्रैप में भी फंसाया है ताकि वो अब बाद में ताकि अपनी यूनिट बेच सकें। अब वो कंप्लेंट करने जाएंगे तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते ब्लैकमेलिंग के डर से। यस, ब्लैकमेलिंग के डर से कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। और ये 1.5 साल से, मैं आपको दिखाऊं तो मैं ये पूरा बंडल लेकर आया। हाँ, ये मैंने चेक बाउंसिंग के केस डाले हुए हैं इनके ऊपर। बड़ी मुश्किल से PMO में लिखने के बाद मेरी FIR रजिस्टर हुई। क्या आपने, जब आपको पता चला आपके साथ ये स्कैम हुआ है या आपके पैसे डूब रहे हैं, तो आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया था? पुलिस के पास गए? मैंने दिल्ली में भी EOW को कई बार लिखा, क्योंकि मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे रजिस्टर्ड गवर्नमेंट IDs दिल्ली के हैं। पर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के हवाले बोला कि आप वहाँ पे जाइए।
जब मैं पंजाब पुलिस के पास गया और चंडीगढ़ पुलिस के पास, क्योंकि चंडीगढ़ में इनका हेड ऑफिस है सुषमा का, कॉरपोरेट ऑफिस, तो उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दी। दिल्ली ईओडब्ल्यू ने लोकल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दी। मतलब ये साइकिल चलती रही और मैं पागलों की तरह इधर से उधर से इधर घूमता रहा। फिर आखिर में मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, गुहार लगाई कि मेरी मदद की जाए। उसके बाद उनकी डायरेक्शंस पे आगे मेरी चंडीगढ़ ईओडब्ल्यू में 406, 420 और 120B आईपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर रजिस्टर होना कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जब तक पुलिस वाले उसके ऊपर काम ना करें, इन्वेस्टिगेशन ना करें, तो तब तक उसका फ़ायदा नहीं है। जद्दोजहद के बाद 1.25 साल के बाद चार्जशीट फाइल हुई। उसके लिए भी मुझे ये सारे स्पीड पोस्ट मेरे को दुनिया भर के करने पड़े। और इन लोगों को मैं बोलता रहा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, सब जगह मैंने हाथ फैलाए कि भाई ये लोग भाग जाएंगे, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये लोग भागने वाले हैं। इन्होंने अपना पैसा बेल्जियम, दुबई, यूके में ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन सब इसको हल्के में लेते रहे। क्यों? क्योंकि सबकी मिली भगत है नीचे से ऊपर तक। अब इतनी पार्टियां हैं, हमें क्या पता कि किसकी मिली भगत है। सीएम भगवंत मान, उनका एक बयान नहीं आया, लोग धरने पे बैठे, औरतें इनके ऑफिसों में बाहर बैठी रही दिन रात, लेडीज़ बेचारी भूखी प्यासी बच्चों के साथ। जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं उनकी बिजली काट दी गई। ये लोग भरत मित्तल, बिंदरपाल मित्तल, प्रतीक मित्तल, ये इनके बिजली का पैसा खा गए। इन्होंने जीएसटी नहीं भरा, वो खा गए। इन्होंने जो भी एडिशनल चार्जेस लिए थे ये वो सारे खा गए। बड़े तो हाल ही में जो बठिंडा में सुसाइड केस हुआ है, जिन्होंने सुसाइड करा है वो कांग्रेस के कोई रिलेटिव लगते थे, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि श्री देवेंद्र पाल सिंह नट ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ खुद को शूट कर लिया, एक लाइव वीडियो बना के। वो उसका ताल्लुक़ इससे है? वो एक इन्वेस्टर थे और उनके पिताजी का बहुत दबदबा था कांग्रेस में, लेकिन अब उनका स्वर्गवास 5 साल पहले हो चुका था, उनके फादर का। तो देवेंद्र पाल सिंह नट जो थे, उनके 5 से 6 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ था। और उन्होंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी कुछ परचेज़ कराया है सुषमा बिल्टेक लिमिटेड में, जिसकी वजह से सुषमा बिल्टेक लिमिटेड के वो उन्होंने कई चक्कर लगाए। भटिंडा प्रशासन, भटिंडा पुलिस, हर जगह गए, सब कुछ किया। थक हार के उन्होंने एक लाइव वीडियो बना के अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपना पहला और आखिरी वीडियो जारी करते हुए अपने आप को शूट कर लिया। 29 मार्च 2026 को वो सिस्टम, पुलिस, प्रशासन, नई दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, इंटायर सिस्टम से परेशान होके उन्होंने सुसाइड कर लिया। 29 मार्च से आज का दिन है, आज 11 दिन हो चुके हैं। बिंदरपाल मित्तल, प्रतीक मित्तल और भरत मित्तल, ये तीनों फरार हैं। और इन तीनों को लुकआउट नोटिस भी पुलिस ने 4 दिन बाद जारी किया, जो कि पुलिस को तुरंत जारी कर देना चाहिए था। 4 दिन का समय क्यों दिया गया? क्या अब नया विजय माल्या, नीरव मोदी, शायद उन्हीं की कगार पे। पुलिस के पास जब आप कंप्लेंट कराने गए थे तो पुलिस के थ्रू एक टीम भेजी जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये प्रोसीजर आपका हुआ या फिर आपने सिर्फ एफआईआर लिखवा दी? नहीं, मेरी तो एफआईआर फरवरी 2025 में हुई थी। उसके बाद चार्जशीट नहीं बनी। उसके लिए मैंने फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, और डीजीपी चंडीगढ़, आईजीपी चंडीगढ़ से मैं मिला। उन्होंने आखिर में जाके, जब मैंने उनके 3-4 चक्कर काटे, तो आखिर में उन्होंने साइन किया चार्जशीट के लिए। चार्जशीट के बाद भी ये लोग मुझे नोटिस दे दे के मुझे ही तंग करते रहते थे।
मैंने EOW चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर्स के धक्के खाए। ये कम से कम 2 दर्जन विजिटर पास हैं आप इसके। वहाँ बात करने गए थे डीजीपी से? हाँ जी, क्या बात क्या रही आपकी उनसे? मैं DGP साहब से नहीं मिल पाया। IGP पुष्पेंद्र कुमार जी ने चार्जशीट के लिए फिर साइन करे। जब हो सकता है ऊपरी दबाव है कि मैंने चिट्ठियां लिखी थी कि प्रधानमंत्री जी को कि आपके कहने पे हमारी FIR हुई थी यार, और अब चार्जशीट नहीं बन रही। और अब मज़े की बात यह है कि जब चार्जशीट बनी मार्च 2026 में, तो उसमें से 420 सेक्शन ही हटा दिया गया है पुलिस चोरी का जो मामला है 420 ही, इंटेंशनल फ्रॉड 420 का सेक्शन ही हटा दिया गया पुलिस की तरफ से चार्जशीट के अंदर से, जिसमें कि साफ दिखता है कि आदान प्रदान हुआ है। क्योंकि यही एक सेक्शन सबसे मेजर सेक्शन था और जो हल्के सेक्शन हैं वो पुलिस ने रहने दिए और 420 सेक्शन आपसी सांठ-गांठ से हटा लिया, जबकि पुलिस को 2-3 सेक्शन ऐड ऑन करने चाहिए थे। और FIR बहुत लोगों ने और भी कराई थी, लेकिन उन FIR को डर के मारे उन लोगों ने इनके गुंडों के धमकी के दम पे वापस ले ली, या फिर उन्होंने औने पौने पैसे लेके अपने केसों को ख़त्म कर लिया। तो आपसे भी क्या बात हुई थी पैसे के आदान प्रदान को लेकर कि कम पैसे ले लो, ख़त्म करो इसको? हाँ जी, मेरे से सेटलमेंट की कभी कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा। जब ये मेरे से सेटलमेंट की बात करने आए, सेटलमेंट भी क्या, हमने जो चीज़ ली थी उसके एवज़ में, जो शहर के बीचों बीच हमने जगहें 2 ली थी, उनके एवज़ में ये गांव में हमें खरड़ में के उरले कोने में कोई मकान देने के लिए बोल रहे थे। हम क्यों लें? हमने अपना पैसा बोला वापस। हमारा जो मेंटल टॉर्चर हुआ, मेरी वाइफ एक कैंसर पेशेंट है, मेरा बच्चा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरे को उनकी फ़ीस की चिंता खाए जा रही है, मेरे को वाइफ की ट्रीटमेंट की चिंता खाए जा रही है। सुबह उठो तो ये टेंशन, रात को तो टेंशन। कभी पंजाब पुलिस सम्मन भेज रही है मेरे को 3 अप्रैल और 3 अप्रैल और 6 अप्रैल के, कि भाई ये आपने भरत मित्तल के ख़िलाफ़ कोई धमकी की कंप्लेंट करी है तो उसके लिए आ जाओ। अरे भाई, पंजाब पुलिस को नहीं पता कि वो फ़रार हैं? अगर वो फ़रार हैं तो वो मुझे क्यों बुला रहे हैं पुलिस स्टेशन बार बार, ज़ीरकपुर पुलिस स्टेशन के अंदर? मैंने DSP अभिनंदन EOW को चिट्ठी लिखी। उन्होंने, ये देखिए, मदद के लिए गुहार लगाई तो उन्होंने रिफ्यूज्ड टू टेक। ये हमारे भारतीय खोला भी नहीं है। नहीं, रिफ्यूज्ड। देखिए, इस पर स्टैंप लगी हुई है रिफ्यूज़ की, कि ये जो लेटर है, जो भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, जो भी मटेरियल है, वो एक्सेप्ट करने से ही उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। यस, उन्होंने ये लेटर ही नहीं लिया मेरा नाम देख के। इससे पहले भी आपने कई लेटर भेजे होंगे, यानी कि वहाँ? नहीं, उसके बाद मैंने इनको लेटर नहीं भेजा। उसके बाद मैं दिल्ली में ही गुहार लगाता रहा, और शायद ये दिल्ली का ही प्रेशर था जो इन्होंने इतना वो किया। लेकिन अब मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सिस्टम से, मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से, कि वो कुछ करें। नहीं तो अभी सिर्फ देवेंद्र पाल सिंह नड्ड ने ये किया है अपने साथ 29 मार्च 2026 को। इसकी पूरी लाइन लगने वाली है, क्योंकि 1500 परिवार का मतलब हो गया कम से कम, नहीं तो उनके साथ जुड़े हुए जो पेट हैं, कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग पीड़ित हैं इससे, और वो लोग ऐश कर रहे हैं। उनके ऊपर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। पुलिस की आंखें बंद हैं, प्रशासन की आंखें बंद हैं, और कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक वकील के साथ जब ऐसा हो सकता है, वीरेंद्र पाल जी वकील थे पेशे से। देवेंद्र पाल जी पेशे से वकील थे। भटिंडा कोर्ट ने जुलूस निकाला सड़कों पे, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव प्रशासन के ऊपर नहीं पड़ा। मतलब ऐसा क्या है? किसका हाथ है इनके पीछे? किसका हाथ है इनके वो बिल्डर डर नहीं रहे हैं, जो भी काम वो चोरी का कर रहे हैं या फिर लोगों को ये कहीं की मारने का कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री का हाथ है, राज्य मंत्री का हाथ है, या कोई पुलिस की बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ है, या क्या है? क्योंकि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए सारा पैसा बेल्जियम, दुबई, UK में बाईपास किया है इन्वेस्टर्स का।
अपनी आपके फैमिली। पास प्रूफ है या फिर ये प्रूफ भी जल्द मैं इकट्ठा आपके अगले जब आप अगली बार हमसे अगली बार आपसे मिलेंगे तो इसका सबूत भी साथ दूंगा। बाकी मेरे पास MCA का डेटा है, मेरे पास MCA का डेटा है, जिस मतलब ये देखिए, ये सरकारी चिट्ठियाँ, ये सारी सरकारी चिट्ठियां आपने किनको लिखी है? ये चीफ विजिलेंस कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, DC चंडीगढ़, रजिस्ट्रार ऑफ रेरा। और मज़े की बात है कि रेरा ने इनको लाइसेंस देने से पहले इनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करी थी, और चेक जानबूझ के रेरा ने लाइसेंस दिया है क्या, ये भी एक सवाल है। और जब रेरा के पास लोग जा रहे थे तो रेरा को उस टाइम नहीं दिखाई दे रहा था इनकी डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी की गई है, बैंकरप्सी, ये डेलिब्रेट बैंकरप्सी है, ये बैंकरप्सी ये शो भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सारा पैसा साइफन करने के बाद शेल कंपनीज के अंदर इनका एक और पार्टनर है निपुण कपूर, ठीक है। मेरी FIR IO शिवचरण ने काटी, उस टाइम उन्होंने मेरे को जोश दिलाया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तीसरी चौथी बार कहते हैं अरे भाई जो मिल रहा है ले ला के ख़त्म करो। ये पुलिस का रवैया है। DSP अभिनंदन EOW चंडीगढ़ देने से मना करते हैं चिट्ठी को। वो मेरे को अपने केबिन में कहते हैं कि अब देख लो गुप्ता जी, सुषमा की तो बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है। ये आपसे बोला गया ऑफिस के अंदर? ऑफिस के अंदर मेरे को बोला गया सुषमा की लीगल टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप देख लो, समझौता कर लो उनसे। तो अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे बच्चों को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, कोई लोन लेके पढ़ा रहा है, कोई कुछ करके पढ़ा रहा है कि वो भी आगे जाके इसी सिस्टम के पैर तले कुचले जाएं, इस पुलिस के नीचे कुचले जाएं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। CM भगवंत मान जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया उस बेचारे देवेंद्र पाल जी की डेथ के ऊपर, सुसाइड के ऊपर, एक बयान भी नहीं आया उनका। उनके वीरेंद्र पाल जी के परिवार वालों की कोई बात हुई हो आपसे? उनके परिवार ने जी 1 हफ्ते तक बॉडी को क्रिमेट करने से मना कर दिया था। उनकी बॉडी का क्रिमेशन परसों ही हुआ है दोपहर को 3 बजे। परिवार ने, कारण क्या रहा इसके पीछे का? परिवार इस बात पे अड़ा हुआ था कि इनको जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम क्रिमेशन अंतिम क्रिया नहीं करेंगे। पर क्या करें, तो इसमें पंजाब पुलिस ने क्या सहयोग करा? क्या उन्होंने उन बिल्डर्स को पकड़ा या फिर उन बिल्डर्स तक पहुंची पंजाब पुलिस? आज भी ये पता नहीं है कि वो बिल्डर्स कहाँ हैं, अंडरग्राउंड हैं, वो हिंदुस्तान में कहीं छुपे हुए हैं या छुपाए गए हैं, या वो हिंदुस्तान छोड़ के विदेश भाग चुके हैं। पुलिस की तरफ से ज़ीरो स्टेटमेंट। डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा DGP पंजाब टोटली साइलेंट। बाकी मुद्दों पे वो बहुत आगे रहते हैं, लेकिन सुषमा बिल्टेक के मामले पे DGP सागरप्रीत हुड्डा DGP सागरप्रीत हुड्डा चंडीगढ़ और DGP गौरव यादव पंजाब, ये दोनों ही साइलेंट हैं, क्योंकि धोखाधड़ी दबा के 5,000 करोड़ से ऊपर की गई है। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं है, ये रफ आंकड़ा है, मिनिमम आंकड़ा है ये। तो आप कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा की भी धोखाधड़ी है? इससे ज़्यादा की भी धोखाधड़ी है। हिमाचल में इनको रेरा मिले, हिमाचल CM ने कोई बयान नहीं दिया इनके भागने पे। 2 यूनिट इनके हिमाचल में बन रहे हैं, 18 से 20 यूनिट इनके पंजाब और चंडीगढ़ में बन रहे हैं। मैं बहुत निराश हूँ और उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से कि कहीं कुछ इंसाफ हो। दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे आप कि अब क्या करे पुलिस प्रशासन, या फिर क्या किन की कमी आपको यहाँ दिख रही है हाल में? कमी तो सर हमारे सिस्टम की है। अब हम तो यही चाहेंगे कि अब जब मेरी ही FIR में से 420 सेक्शन हटा दिया, जो कि 420 लोग ही बाहर भागते हैं ना गलत काम करके, 420 का मामला, 420 सेक्शन मेरी FIR में से IO ने हटा दिया, EOW चंडीगढ़ के। रीज़न बीइंग क्या था? क्या ये 420 ही नहीं है, जबकि उन्हें और सेक्शन ऐड ऑन करने चाहिए थे? तब भी उन्होंने और सेक्शन ऐड नहीं करे, बल्कि रिड्यूस कर दिए। जो सबसे मेजर सेक्शन था वो रिड्यूस कर दिया। और मेरे को उसके बाद भी कभी पंजाब पुलिस, कभी चंडीगढ़ पुलिस मुझे बयान देने के लिए बुलाती है। उनके साथ कोई, अब तो ऐसा लगने लगा है कि
उनको बेईमानी, ठगी और चोरी का इच्छा वरदान है हमारे प्रशासन और पुलिस की तरफ से। जब हमारे प्रशासन और पुलिस, सरकार और पुलिस इस वरदान को वापस लेगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो हमारे पूरी तरीके से हमारे सरकार के और पुलिस के दोनों हाथ बिंदरपाल मित्तल, भरत मित्तल, प्रतीक मित्तल के सर के ऊपर हैं। तो आपने जाना विक्रांत गुप्ता जी से कि किस प्रकार पंजाब पुलिस तथा पंजाब सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है तथा बिल्डर्स का साथ दे रही है। ऐसी घटनाओं को उजागर करता है झलको दिल्ली। ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं हूं पवन चंद्र पांडे, कैमरामैन नरेश के साथ। धन्यवाद। झलको